नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर और इस वक्त हम मौजूद हैं लव कुश रामलीला कमेटी के जो कार्यक्रम होने वाले हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाले हैं, वहां पे मौजूद है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जो कि इसके प्रेसिडेंट है और लगभग 50 सालों से कार्यरत है इस रामलीला कमेटी के साथ। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मैं आपसे सबसे पहले यही पूछना चाहूंगी कि आप पिछले 50 सालों से कार्यरत है इस कमेटी में। आप लगातार अपना योगदान दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपका अनुभव जो रहा है 50 सालों का, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, लव कुश रामलीला कमेटी लाल किला मैदान, मैं 50 साल से रामलीला से जुड़ा हूँ। पहले की रामलीला में और आज की रामलीला में बहुत बड़ा फ़र्क आ गया है। पहले एक छोटा सा मंच होता था और उसके आगे दरी बिछी होती थी, लोग दरी के ऊपर आके बैठते थे और खाने पीने के लिए सिर्फ चने और मूँगफली होती थी और एक सिंपल नाटक के रूप के अंदर जो है रामलीला हो जाती थी। आज का वक्त एआई का वक्त है, कंप्यूटर का वक्त है, लैपटॉप का वर्क, फेसबुक का है, इंस्टाग्राम का है। तो इस सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ रामलीलाएं भी बदल गई। आज कॉस्ट्यूम्स बनाने वाले बॉम्बे से आते हैं, मेकअप करने वाले बॉम्बे से आते हैं, जो फिल्म इंडस्ट्रीज के अंदर मेकअप करते हैं। तो इतनी लेटेस्ट रामलीला हो गई है जो दर्शकों को लगता है कि हम बार बार ये देखते रहें। जी, हालांकि रामलीला में सबको मालूम है कि आज क्या होगा, बिल्कुल। आज का अ, दृश्य क्या होगा। बिल्कुल सर, आपने बात की अभी एआई की कि एआई आ गई है, उससे कई तरह के एनिमेटेड जो हैं बना के पेश किए जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि दर्शकों को जो है वो नकारात्मक भी लगती है कि उसको इस तरीके से पेश किया जाता है जैसे भगवान पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम उन्हें कहा जाता है। उनकी जो मर्यादा रही उस तरीके से उन्हें पेश नहीं किया जाता, उन्हें नए नए तौर तरीके से पेश किया जाता है। तो उस पर आपकी राय क्या है? उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि जो सामने से कलाकार आते हैं और अपनी प्रस्तुति देते हैं, वो एआई से बहुत ज़्यादा बेहतर है या नहीं? देखिए, जो सामने से कलाकार आते हैं निश्चित रूप से वो एआई से बेहतर है। जी, हमने पिछले साल ये प्रयास किया था लव कुश रामलीला कमेटी के माध्यम से कि हम एआई के माध्यम से इसको डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर भेजें। मलयालम के अंदर भी हो, कन्नड़ के अंदर भी हो, तेलुगु के अंदर भी हो, बंगाली के अंदर भी हो, इंग्लिश के अंदर भी हो। लेकिन इतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिला और उसको नहीं मिलने की वजह सबसे बड़ी ये थी कि दर्शक आज भी ये चाहता है कि मंच के ऊपर मैं रामलीला देखूं या टीवी के ऊपर मैं रामलीला देखूं और जो रामलीला की प्रस्तुति सामने से हो रही है, क्योंकि उसके दिल और दिमाग के ऊपर वो छाप बनी हुई है, उसी को देखकर वो आनंदित होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आनंदित होने की आपने बात की, तो जो दर्शक ऐसे हैं, जो आज तक कभी भी मंच पे सामने से देखने के लिए नहीं पहुँचे हैं, जो लगातार थिएटर में ही देखते रहे हैं, थिएटर छोड़ दीजिए, मूवीज़ देखने के लिए गए हैं, सिनेमा हॉल गए हैं, तो उन्हें जो पर्दे पे देखते हैं, उन्हें आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्या आप सजेस्ट करेंगे कि पर्दे से भी ज़्यादा बेहतरीन होगा उन्हें यहाँ पर आके देखना? देखिए, निश्चित रूप से जो चीज़ आप सामने देख रहे हैं उसका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन जो लोग हिंदुस्तान से बाहर बैठे हैं, दुनिया के किसी भी कोने के अंदर बैठे हैं, तो वो अगर टीवी के ऊपर भी देखेंगे तो अल्टीमेटली वो जो लाइव रामलीला है वो देखने का उनका मन करेगा, क्योंकि वो जो एपिसोड है जो उस वक्त के अंदर खेला जा रहा है, बोला जा रहा है, प्ले किया जा रहा है, वो निश्चित रूप से लाइव है। बिल्कुल, बिल्कुल। सर, आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी कि इस बार जो रामलीला हो रहा है, उसका थीम क्या रहने वाला है? उसके बारे में क्या कुछ ख़ास है इस बार? देखिए, रामलीला की थीम तो हमेशा की तरह वही रहती है, राम की लीला, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम की लीला है। इस बार नवरात्रा एक बड़ा हुआ है और नवरात्रा एक बढ़ने की वजह से इस बार लीला का एपिसोड भी एक दिन का बढ़ा दिया गया है। लीला का नाम ही लव कुश रामलीला कमेटी है। इसमें लव और कुश को भगवान वाल्मीकि जो है कथा सुना रहे हैं, वहीं से ये एपिसोड शुरू होगा और गोस्वामी तुलसीदास जी का भी जो है एक एपिसोड बढ़ाया गया है, जो इस वर्ष की लीला के अंदर लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमने इस बार की रामलीला को ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित किया है। देश को समर्पित करने का मतलब यह है कि जो पिछले दिनों पहलगांव के अंदर हादसा हुआ, उस हादसे के अंदर जिन लोगों को मारा गया, उसके लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर निकाला। तो हमने भी अपने इनविटेशन कार्ड जल, थल और वायु सेना को समर्पित किए हैं। उन्हीं के चित्र हमने इस बार लव कुश रामलीला कमेटी के कार्डों पर अंकित किए हैं, जिससे कि देश के अंदर भाईचारा हो, प्रेम हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, सौहार्द हो और हम सब लोग देश के अंदर एकता और अखंडता के साथ रह सकें और यहाँ पर राम राज्य की स्थापना हो।
बिल्कुल, तो आपने इसके इस मंचन के ज़रिए एक संदेश भी दिया है कि एकता हमेशा से बनाए रखनी चाहिए, जैसे कि भगवान श्री राम और भरत के बीच था, लक्ष्मण के बीच था, उस तरीके की एकता हमारे बीच होनी चाहिए ताकि हम जो हिंदू हैं या जितने भी सनातनी अपनी रक्षा स्वयं कर सकें, एक साथ मिलकर। इसके अलावा सर एक और बात जो अभी इसकी बात हो ही रही थी, तो एक और बात दिमाग में आई कि क्योंकि दिल्ली में पटाखे जो हैं वो बैन हो चुके हैं और अभी सामने नवरात्रि है, दीपावली है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि ये त्योहार के समय में जो इस तरीके से बैन हुए हैं और कह रहे हैं कि प्रदूषण जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैलेगा, तो इस पर क्या आपके विचार हैं? देखिए, हम जनता की कोई सेहत से भी खिलवाड़ नहीं करना चाहते, लेकिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन करना है, उसके अंदर ग्रीन पटाखे हम यूज़ करते हैं। और ग्रीन पटाखों के अलावा अब हमारे साउंड ट्रैक हैं, जो पीछे से पुराने वक्त की जो साउंड ट्रैक रिकॉर्ड किए गए हैं, वो भी चलाए जा सकते हैं, जिससे कि दर्शकों को लगेगा कि बहुत सारे जो है बम पटाखे चलाए जा रहे हैं और दर्शक तो उससे आनंदित होंगे। लेकिन मैं समझता हूँ ग्रीन पटाखों से हमारा पोल्यूशन भी कम होगा और दर्शक भी आनंदित होंगे। सर जैसे कि आपने बताया ग्रीन पटाखों के बारे में, मैं चाहूँगी कि दर्शकों को थोड़ा डिटेल से इसके बारे में बताएं ताकि उन्हें समझ में आए कि आखिर आप किसकी बात कर रहे हैं। देखिए, ग्रीन पटाखे से हमारा मकसद ये है कि जो आम जनरल पटाखा है, उसके अंदर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। भारत सरकार ने जिन ग्रीन पटाखों को रिकॉग्नाइज़ किया है, जिसके अंदर पोल्यूशन उसके मुकाबले 10% होता है, उसको भारत सरकार ने रिकॉग्नाइज़ किया है और उन्हीं ग्रीन पटाखों को हम लगा सकते हैं और उन्हीं को लगाया जाएगा। बिल्कुल। और सर एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो सांस्कृतिक ज़िम्मेदारी है आपकी रामलीला की जो इतने 50 सालों से आप आ रहे हैं, इसे आप निभाते कैसे हैं? इतनी जो शक्ति है एक इंसान के अंदर, ऑब्वियसली वो भगवान श्री राम की कृपा है, लेकिन फिर भी आप एक किस तरीके से इसे समेट करके आज तक चलाते आए हैं, इसे सँभालते आए हैं और इसके साथ ही आखिरी में दर्शकों को एक संदेश भी ज़रूर दीजिएगा? देखिए, रामलीला को तो 99 ईयर्स हो चुके हैं, अगले साल 100 साल होने वाले हैं। जी। लेकिन 50 साल तो मुझे हो गए इससे जुड़े हुए। मैं डिफरेंट पोस्ट पर रहा, पहले सेक्रेटरी रहा, मैं प्रेसिडेंट हूँ। प्रभु राम स्वयं शक्ति देते हैं और जब आप किसी अच्छे कोर्स के लिए लगते हैं तो निश्चित रूप से आपका मन भी करता है उसको काम को करने के लिए। हम सिर्फ इतना ही नहीं कि रामलीला करते हैं, रामलीला के साथ साथ अभी पिछले दिनों हमने 17 सितंबर को 1250 दिव्यांगों को इसी स्थान के ऊपर, लाल किले के ऊपर 1250 दिव्यांगों को हमने सामान भी निःशुल्क दिया है। आँखों के चश्मे मुफ्त दिए हैं, मोतियाबिंद के ऑपरेशन निःशुल्क कराए हैं, ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया है, 2000 महिलाओं को हमने साड़ी निःशुल्क वितरण की है। स्पेशल बच्चों ने यहाँ पर एक बहुत अच्छा कार्यक्रम भी किया, उन्हें 1000 स्कूल के बैग भी उनको वितरित किए हैं। तो इसके साथ साथ हम सामाजिक और धार्मिक दोनों चीज़ें जो है साथ लेके चलते हैं, जिससे कि समाज के अंदर ये मैसेज भी जाना चाहिए कि जो ऐसे दिव्यांग हैं जिनको आज मदद की आवश्यकता है, वो भी लव कुश रामलीला कमेटी कर रही है। बिल्कुल सर एक आखिरी संदेश आप जो दर्शकों को देना चाहें, जो कहना चाहें अपनी इस कमेटी के बारे में कि वो आकर यहाँ पे मंचन पर इसे देखें मंच पर, या फिर कोई ऐसा संदेश क्योंकि सामने अभी दीपावली भी है और नवरात्रि भी है। देखिए, रामलीलाएं एक परिवार को जोड़ने की कला है। इन नवरात्रों के अंदर मैं सभी दिल्ली वासियों से और एनसीआर में रहने वालों से कहूँगा, आएँ, प्रभु राम की लीला का अवलोकन करें, अपने बच्चों को साथ लाएं, बच्चों के अंदर भी संस्कार आएंगे और प्रभु राम की लीला भी देखने को मिलेगी और पुरानी दिल्ली की वो मशहूर चाट पकौड़ी भी खाने का यहाँ पर आनंद लेंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर इन्होंने बताया किस तरीके से यहाँ पर खाने का तो आनंद मिलेगा ही, इसके साथ ही इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि सामने से जो चीज़ें आप देखते हैं और जो आपको अनुभव होता है, वो फ़िल्मों में भले ही आप सिनेमैटिक तौर से देखें टीवी स्क्रीन पे या कहीं पे भी, वो अंदाज़ अलग होता है जो आप सामने से देखते हैं और अनुभव करते हैं। तो मेरी भी गुज़ारिश है कि आप ज़रूर आएँ और यहाँ पर दिल्ली के जितने भी लोग हैं, वो इसे देखें और समझें और अनुभव करें कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है, कैसा ये दिव्य अनुभव है, उसे समझने की और जानने की कोशिश करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया उसके लिए। फिलहाल इसमें इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।